कि आपका साथ जिस तरीके से मिल रहा है वह अभूतपूर्व है और शुरू से ही आप सबके व्यापारी समाज को, संपूर्ण व्यापार मंडल को अपना सहयोग प्रदान किया है। इसके प्रति ढेर सारे धन्यवाद के साथ में आप सबका आभार। व्यापारी समाज की प्रमुख समस्या होती है देश भर में वह कोई स्थान हो वह इंस्पेक्टर राज से मुक्त नहीं रहा। इंस्पेक्टर राज से तो हम स्थानीय स्तर पर लड़े, देखते होंगे आप तरह तरह की सैंपलिंग, तरह तरह के जीएसटी के अधिकारी और समय समय के लोगों को परेशान करना, ठीक है, कुछ नियत ठीक होती है, कहीं कुछ बदनीयती भी होती है। इसका सामना तो हम स्थानीय स्तर पर करते हैं, लेकिन जब कोई एक बड़ी चीज़ आ जाती है सामने तो उससे लड़ने के लिए स्थानीय स्तर से वो आंदोलन एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन के रूप में खड़ा होता है। मैं कानून का जिक्र करने जा रहा हूँ। आपने पीएमएलए कानून को सुना होगा, वो भी जानते होंगे पीएमएलए कानून। जब पीएमएलए कानून में गिरफ्तारियां ईडी बड़ी संख्या में कर रही है। अभी तक तो राजनेताओं की गिरफ्तारियां हम देख रहे हैं, तमाम विपक्षी दलों के नेताओं की गिरफ्तारियां देख रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि इसी वर्ष, पिछले वर्ष के अंत में केंद्र में जो सरकार चल रही है, मोदी सरकार, इस सरकार ने पीएमएलए कानून को धारा 19, इसका उल्लेख हमने कुछ दिनों पहले सुप्रीम कोर्ट ने पीएमएलए की सुनवाई में किया था, तो धारा 19 से जीएसटी को जोड़ दिया। जीएसटी मतलब इस पर हम जीएसटी के अपने सारे रिकॉर्ड्स अपलोड करते हैं। वो पोर्टल है जीएसटी का, जो जीएसटी बोला जाता है। तो व्यापारी, रेगुलर व्यापारी है, रेगुलर में जो शामिल है व्यापारी, वो 20 तारीख को अपना जीएसटी का फाइलिंग करते हैं। इसके अलावा तरह तरह के डेटे हैं जिसपे जिस तरह का व्यापारी है अपनी सेल के अनुरूप वो जीएसटी पे करता है। आपने ये भी जाना होगा कि 1000 से 1200 बार संशोधन केंद्र सरकार को जीएसटी की मीटिंग बुलाकर करना पड़ा, लेकिन अब क्या है, सरकार 1000 से 1200 बार में भी दुरुस्त जीएसटी नहीं बना सकी। अभी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट रूप से कहा कि अभी भी जीएसटी स्पष्ट नहीं है, ऐसा न हो कि हमें उसकी व्याख्या करनी पड़े। तो आप समझिए कि कितना आरोपित होगा वो कानून, जिसे माननीय सुप्रीम कोर्ट को भी बयान देकर कहना पड़ रहा है। तो उस जीएसटी से पीएमएलए को जोड़ दिया। पीएमएलए कानून जिसमें आप देख रहे हो कि जमानत साल, 2 साल, 4 साल तक नहीं हो पाती थी। धारा 19 के अंतर्गत कानून में जो बदलाव किया गया, जो प्राविधान लाया गया कि जो एक्यूज्ड है, जिसे आप दोषी आरोपी बनाते हो, उसे खुद साबित करना पड़ता है कि हम आरोपी नहीं। आरोप लगाने वाला कोई भी प्रमाण नहीं देता। तो व्यापारी जब अपना जीएसटी कुछ न कुछ चूक हो जाती है, मानवीय चूक भी हो सकती है, वो क्लर्कियल मिस्टेक भी हो जाती है। व्यापारी अगर चूक करता है, जाहिर सी बात है चूक को उसी निगाह से देखा जाएगा कि वो दोषी है, एक्यूज है। तो आप ऐसे समझिए, जब वो गिल्टी है, व्यापारी हमारा दोषी है, तो उस पर छापा कौन मारेगा? ये मेरे के अंदर ईडी छापा मारेगी, यानी कि व्यापारी के पास कहे तो ईडी हवाला के पैसे की जांच ज़्यादातर करती नहीं है। हवाला से जो विदेशी पैसे आते रहते हैं, हवाला से पैसे आते रहते हैं, उसकी जांच करती है। अनुपम जी, राशि में आइए, मेरे भी बगल में राशि में आइए। हाँ, शुरू। तो मैं बात कर रहा था आपसे कि पीएमएलए को जीएसटी से जोड़ने के कारण अब ये जो कानून है इसमें गिरफ्तारी ईडी करेगी ऐसे व्यापारियों को जो जीएसटी को भरने की कोई चूक कर जाते हैं। उसके विस्तारण की बात नहीं हो रही, उसको सरल करने की बात नहीं हो रही, सिंगल विंडो बनाने की बात नहीं हो रही। भारतवर्ष में जीएसटी जो एक कर लग रहा है, वो भारतवर्ष ही ऐसा देश है जहाँ पर सर्वाधिक 28% का कर हम आप जैसे ग्राहक के वर्ल्ड भर में, दुनिया भर में जीएसटी की अधिकतम रेट भारतीय व्यय कर रहा है। भारत एक विकासशील देश है, इतना विकसित देश नहीं जहाँ 28% जीएसटी देने की ताकत लोग रखते हैं। लेकिन आय, आप जीडीपी आप खुद ही जानते हैं कि भारत की क्या है। भारत की जीडीपी ये दवाई नहीं देती है कि आप
जुलाई के बाद जो भी सरकार बनती है, यदि यह सरकार लौटती है तो बहुत बड़े कानून व्यापारियों को झेलने पड़ेंगे। मुझे लगता है व्यापार करने जैसी स्थिति नहीं रह जाएगी। मानवीय चूक पर ईडी की गिरफ्तारी या कहीं से भी व्यापारियों के लिए बेहतर नहीं है, और हम तो इसे स्पष्ट रूप से गैर संवैधानिक कानून की संज्ञा दे रहे हैं कि एकदम गैर संवैधानिक कानून है, जिसमें व्यापारी जो देश को इतना बड़ा कर देता है, देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, देश को चलाता है, उसके खिलाफ इस तरीके के कानून बनाना केंद्र सरकार की बहुत बड़ी भूल है। वह आने वाले इस 2024 के चुनाव में वोटों के रूप में परिणाम बदलते हुए दिखाई देंगे। क्या इस